सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग से एक हिस्सा सीढ़ियों से शुरू होता। जब आप सीढ़ियों को पार करके जाएंगे तब यहाँ जो संख्या है वो बहुत ज्यादा थी, और जैसे जैसे इन सीढ़ियों को खत्म करके मैं मंदिर प्रांगण के बेहद जाऊंगा, ये जो चौड़ाई है वो 16 फीट से घट के 10 से 12 फीट आ जाती है। इस हिस्से पर अगर सामने से आती हजारों की भीड़ है तो यहाँ कंजेशन होगा, यहाँ चोक पॉइंट होगा, और आगे जाते ही रास्ता और सकरा था। जब रास्ता सकरा था, लोगों की भीड़ ज्यादा थी तो कंजेशन हुआ। उस समय कहा जरा, बहुत सारे लोगों ने आसपास, जैसे ये देखिए यहाँ रस्सियां हैं, कुछ लोगों ने रस्सियां पकड़ने की कोशिश की, कुछ लोगों ने तार पकड़ने की कोशिश की। क्या उससे कोई इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट लगी, ऐसी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो घायल हैं उनके अंदर दम घुटने, कंजेशन, जो सिम्टम्स होते हैं स्टैम्पीड के, वो थे। आगे लिए चलते हैं। यहाँ जब आप आते हैं मंदिर प्रांगण के बेहद भीतर सीढ़ियों के पास, यहाँ रास्ता और पैसेज है। यही की वो तस्वीरें जिसमें हजारों लोग एकदम दबे कुचले दिखाई दे रहे हैं। तैयारी दरअसल इसलिए थी कि सावन का महीना है, लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, और श्रद्धालु जब आएंगे तो ज़्यादातर कांवड़ यात्रा के लिए वो वहाँ से निकल गए। लेकिन उसके अलावा मनसा देवी के प्रति मान्यता है, इस मान्यता के लिए छुट्टी का दिन था, संख्या बढ़ जाती है। प्रशासन की तैयारियां बहुत सीमित थी, ये जानते हुए कि इतने लोग तो आते ही हैं। कल सोमवार है, इस बात का अंदाज़ा, अंदेशा, या कम से कम इंटेलिजेंस जो बेसिक होता है वो कहीं ना कहीं कमी दिखी, जिसके चलते एंट्री और एग्जिट मैनेज नहीं किया गया। अब आप सोचिए, पीछे 10,000 की भीड़ है, यहाँ पर जो क्षमता है वो एक साथ 50 से 150 लोगों की होगी। ये आगे जा रहे हैं, आगे और सकरा मार्ग है, जितने लोग जाते हैं स्टैम्पीड, बेसिकली जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है क्राउड मैनेजमेंट का, वो ये कहता है कि अगर इस रास्ते 50 लोग जा रहे हैं, आगे से 50 लोग निकलेंगे। अगर इस जगह पर चोक पॉइंट हुआ, उसमें लोगों को कंजेशन होती है, दिक्कत होती है, भागने की कोशिश करते हैं, और तब होती हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, बचाव के काम चल रहे हैं। और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं, और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है, उनके स्वास्थ्य को। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज मैं बहुत गंभीर और सामाजिक समस्या लेके आई। धार्मिक, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और हो सकता है जो उसको कार्यकर्ता हो, जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हो, उनके पास पहुंचे और इस सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का सॉल्व भी हो। क्या पता एक चिंगारी भी आग बन सकती है। इसीलिए आप इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वो धार्मिक स्थल और आयोजनों जैसे महाकुंभ, 4 धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, भीड़ प्रबंध जो है वो प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है, जिसमें भयावह भगदड़ और मौतें हो जाती हैं। इसका जिम्मेदार कौन? कोई आदमी तीर्थ करने जाता है, अपना धर्म कमाने जाता है, उसमें अगर उसकी मौत हो जाए किसी के घर की, तो क्या उस पर बीतती है, क्या गुजरती है उस परिवार पे? उस परिवार से पूछिए। हर साल लाखों लोग श्रद्धा के भरे दिल के साथ मंदिर तीर्थ स्थलों का यात्रा करते हैं और रेवेन्यू मिलता है, उस स्टेट को इतना पैसा कमाते हैं। लेकिन इन पवित्र स्थानों पर अक्सर ऐसा होता है, श्रद्धा के साथ एक त्रासदी में बदल जाता है श्रद्धा। भीड़ और व्यवस्था, भगदड़, जिसमें कई बार बेकसूर जिंदगियां चली जाती है। तो क्या हमारी सरकार सिर्फ आयोजनों की शोभा बढ़ा रही है या सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी को निभा रही है? तो आइए बात करते हैं उस दर्दनाक हादसे की जिसमें श्रद्धालु मारे गए, और इन जरूरी कदमों को जो अब उठाए जाना चाहिए कि अगर श्रद्धालु जा रहा है तो क्या क्या सिस्टम, क्या क्या सरकार को करना चाहिए, जिससे कि ये जो इतना हम लोग का बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है, उसमें
नियम कानून लाना बहुत जरूरी है। मैं देख रही हूँ सारे जगह नियम कोलैप्स कर रहा है, चाहे गाड़ियों का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे ये तीर्थ यात्रा को। हाल में प्रमुख भगदड़ हादसे में हाथरस 2024 में सत्संग कार्यक्रम में भगदड़ मचा, 121 लोग की मौत हो गई। महाकुंभ 2013 प्रयागराज में प्लेटफॉर्म पर भगदड़ में दर्जनों की मौत। 2025 में आप देखिए महाकुंभ में इतना भगदड़ में मौत। उत्तराखंड के चारों धाम यात्रा में समय समय पर हादसा, थकान, ऑक्सीजन की कमी में मौत। ऊपर से वो तो कुछ नेचुरल प्राकृतिक आपदा है, पहाड़ को गिर जाना, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप सिस्टम से करेंगे तो हो सकता है यह हादसा हो, लेकिन उसका मात्रा कम हो जाए। कारण क्या है? क्षमता से अधिक भीड़, कोई सीमा तय नहीं, लेकिन लोकल प्रशासन जो असमर्थ, ग्राउंड मैनेजमेंट, केवल वीवीआईपी सुरक्षा, आम श्रद्धालु को अनदेखी, यातायात, मेडिकल, रूट प्लानिंग का अभाव किसी तरह कर दे रहा है। वर्षा अगर बारिश हो गया तो आपका प्रॉपर, अगर आप प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो आप अलाउ कैसे करते हैं? रोक दीजिए वहां पर। सरकार को क्या करनी चाहिए? उत्तराखंड सरकार ई यात्रा पास, सीसीटीवी, मेडिकल सेंटर लगाए, लेकिन जमीन पर वो कमजोर नहीं हो, काम करने वाला हो। कुंभ जैसे आयोजन में करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, भीड़ प्रबंधन विशेषज्ञ नहीं लगाए जाते। डिजिटल ट्रैकिंग, टाइम स्लॉट, ड्रोन निगरानी जैसे सुझाव कभी कभी लागू किया जाता है। सरकार को क्या करना चाहिए? श्रद्धालुओं की संख्या को सीमा तय कर ले। जैसे अभी अगर उत्तराखंड है तो आप 500 ही जाएंगे। जो लौट के 2-3 दिन में, उसका पूरा डिटेल जानना चाहिए कितना दिन में वो लौट के आएगा, इसके बाद फिर और को भेजें। तो इस तरह करके टाइम मैनेजमेंट और पब्लिक का कितना जाना चाहिए, सारा डाटा मैनेजमेंट करे, जिससे कि ये जो हादसा है वो कम हो जाए और धीरे धीरे खत्म हो जाए। एआई बेस्ड क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम लगे, ट्रेड वॉलंटियर्स, एनडीआरएफ तैयार रहे। प्राकृतिक आपदा और भगदड़ से रोकने के लिए जो है एविक्यूएशन प्लान हो। श्रद्धालु के लिए लाइव गाइडेंस सिस्टम, मोबाइल ऐप, अनाउंसमेंट सिस्टम रहे। तो इस तरह करके सरकार हर साल इतना पब्लिक जा रहा है तो पैसा भी तो कमा रही है, लेकिन सारा पैसा जेब में, कुछ नहीं। धामी सरकार तो उत्तराखंड में बुरी तरह फेल है। इतना प्रॉब्लम है, मैं खुद गई हूँ चारों धाम यात्रा, कोई व्यवस्था नहीं है। आदमी अगर मर जाए तो बीच में ही मर जाए। आप सिस्टम करो ना, गाड़ी अगर जाम होता है तो इतना ही गाड़ी जाने दो ना, जितना आपको पता है उतना ही गाड़ी जाने दो। फिर आप वो गाड़ी जब लौट के आए तब दूसरे गाड़ी को छोड़ो, और पहले ही घर में ही बता दो तो, ताकि घर से श्रद्धालु नहीं चल पाए। तो दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।